हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ड्रामा बिरयानी का एपिसोड 2 की मुकम्मल स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में लास्ट सीन में देखा था कि मिस निसा मजीद सर शमसी से कहती है कि सर मैं आपसे क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो वो कहते हैं जी पूछिए। तो वो आगे से कहती है सर आप मुझे एक ही बार बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में कितने और नाने और दादे हैं। आप वर्किंग करके मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दें तहम्मुल के साथ, ताकि मैं पूरा एक इंस्टीट्यूट खोल लूँ। और वो ये कहकर चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर में बहुत परेशान बैठी होती है, अपने मामू से बातें कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत परेशान होती है कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगी। और उसकी माँ उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो कोई बात ना हुई है, कितनी अज़हीन और इंटेलिजेंट लड़की के को तंग किया जाए एक अमीरजादे के लिए। कोई बात नहीं, हम यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। पहले ही तुम्हारे अब्बा की पेंशन आती है, हम रोटी आधी खा लेंगे, लेकिन तुम परेशान ना हो। तो वो आगे से कहती है जो मेरी इतनी सालों की मेहनत है वो सब ज़ाया चली जाएगी, मैं कैसे ऐसे आके घर में बैठ जाऊँ। वो कहती है मेरे रिजल्ट और जीपीए सब यूनिवर्सिटी के हाथ में, अगर वो लोग चाहें तो मैं 10 साल तक लटकती रह जाऊंगी, इसलिए मुझे इसे को पढ़ाना ही होगा। फिर उस मामू जान उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उसे आने दो, हम उसको इतना तंग करेंगे कि वो खुद ही भाग कर चला जाएगा। वो फिर उसे पढ़ाने के लिए मान जाती है। निसा मजीद मेहरान मीर से मिलती है और उसे कहती है कि सर शमसी ने मुझे बहुत ही पर्सनली इस दफ़ा रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपस में कुछ रूल सेट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये अमीरजादों से बहुत नफ़रत है, क्योंकि ये सबको अपना ज़र खरीद गुलाम समझते हैं, और तुमने मुझे अपने टीचर समझना है, अपने मज़ारे की बेटी नहीं समझना। और रूल नंबर 2 ये है कि तुम्हारी नज़रें अपने लैपटॉप पे और अपने नोटबुक पे होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मुझे बॉदर की, थोड़ा सा मुझे अनयूजुअल फील हुआ, तो मैं फ़ौरन ही तुम्हारी छुट्टी करा दूंगी और तुम्हें पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। और तीसरा ये कि मैं बहुत ही सख्त किस्म की टीचर हूँ। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को तो मैं डंडे से मारती थी, और थोड़ा सा बच्चा कोई शरारत करता था तो मैं उसे क्लास से उठा के बाहर फेंक देती थी। अगर तुम्हें ये सारे रूल्स मंजूर है तो ठीक है, तुम्हारी ट्यूशन की टाइमिंग है रात 8 बजे से 10 बजे तक मेरे घर पे, और मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। ये कहकर वो उधर से चली जाती है। ये सुनकर मेहरान मीर चुप करके नीचे नजरें करके ये सारी बातें सुनता रहता है और बहुत खुश हो जाता है। अब अगले सीन में मेहरान मीर कैजुअल से कपड़े पहनकर तैयार होकर टीचर के घर जाने के लिए निकलता है और उसके मोहल्ले में पहुंच जाता है अपने साथ गार्ड्स और गाड़ियों के साथ। लेकिन वो अपनी गाड़ी उसके उस मोहल्ले के अंदर नहीं जाती, वो उनको बाहर खड़ा करता है। एक निहाल कुरैशी बस उसके साथ जाता है, जो उसका सिक्योरिटी हेड होता है, वो उसके साथ जाता है। और वो गलियों में पूछता हुआ निसा मजीद के घर का पता पूछता हुआ उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहाँ उसका घर होता है। और वो निहाल को कहता है कि अब तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं आ जाऊंगा। और वो उसके घर जाके बेल देता है। आगे से तनवीर जो उस घर की मुलाजमा है वो दरवाज़ा खोलती है। मुलाजमा नहीं बल्कि मोहल्ले की एक लड़की है जो हर टाइम उनके घर में उसकी माँ का हाथ बटाने के लिए आई हुई होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और वो पूछता है जी ये निसा मजीद का घर है। तो वो कहती है जी ये निसा का घर है, लेकिन आप कौन है और कहाँ चले आ रहे हैं। वो कहता है उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने उनसे ट्यूशन पढ़ना। तो वो हैरान हो जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे अंदर बिठाती है। इधर से निसा आ जाती है और वो उसे सलाम करता है और साथ ही उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है जो उसे पकड़ाता है। वो कहती है ये क्या है। वो कहता है ये हमारे इलाके के बहुत मशहूर पेड़े हैं, मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वो कहती है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ें इधर नहीं चलेंगी। तो वो कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं कि जब भी पहली दफ़ा किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो ये सुनकर वो पकड़ लेती है और वो फिर उसे कहता है कि मुझे कभी भी किसी टीचर ने मेरे कदमों में बैठ कर नहीं पढ़ाया। वो ये सुनकर बाहर चली जाती है। इधर उसकी माँ उसके मेहरान मीर के लिए चाय और बिस्कुट की तैयारी कर रही होती है कि उसे चाय वगैरह देते हैं। तो वो कहती है कि वो अपनी माँ को रोक देती है कि ये इधर पढ़ने आया है, इसको इतना प्रोटोकॉल नहीं देना। जिससे उसकी माँ उसे डांटती है कि कोई बात नहीं, हमारे घर तो मेहमान है और पहली दफ़ा आया, ऐसे नहीं करते। उधर से उसका मामू आ जाता है। वो कहता है निसा सही कह रही है, इसको इतना सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निसा उसको पढ़ाना शुरू कर देती है। इधर ही वो उसका मामू साजिद को फ़ोन करता है जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है और निसा को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है। वो उसे बुलाता है और कहता है कि वो आ गया है, तुम भी आ जाओ। तो वो अपना सारा काम छोड़कर आ जाता है। इधर निसा पढ़ा रही होती है मेहरान मीर को कि लाइट चली जाती है।
तो वो कहती है हमारे मिडिल क्लास घरों में ऐसे ही होता है, कोई लाइट का कुछ पता नहीं होता कि कब आए और कब चली जाए। हम तो आदी हैं लेकिन आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता, मैं पढ़ लूँगा। वो अपने मोबाइल की रोशनी से पढ़ना शुरू कर देता है। इधर दूसरे सीन में हम दिखाते हैं कि मामू जान और साजिद ने मिलकर लाइट काटी होती है, क्योंकि वो उसे तंग कर रहे होते हैं कि हम लाइट को काटेंगे तो ये उठकर चला जाएगा और नहीं पड़ेगा। तो निशा की माँ आती है और वो जल्दी जल्दी कहती है जल्दी जल्दी किसी इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ाम करो ताकि वो लाइट सही करके जाए। वो कहते हैं जी ठीक है, हम देख रहे हैं, हम करते हैं। वो उसे भेज देते हैं और वो लाइट बंद रखते हैं कि कब जाएगा। इधर निशा उसे कह रही होती है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप घर में चले जाए, आपको इस सब चीज़ों की आदत नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा। वो पढ़ता रहता है। इधर उस मामू कहता है कि अभी तक नहीं आया, बहुत कोई ढीठ हड्डी है जो मेरी बच्ची के सर पर मुसल्लत हो गया है। ये तो लाइट जाने से भी इतनी गर्मी में भी उठकर नहीं जा रहा और पढ़ी जा रहा है। तो वैसे ही उसे बहुत गर्मी लगती है उसे निशा फोर्स करती है कि तुम घर चले जाओ, इधर बहुत गर्मी है, पता नहीं लाइट का कोई पता नहीं कब आए। तो वो उठकर जाने लगता है, जिससे मामू कहते हैं ठीक है तुम जाओ, बहुत अच्छी बात है, अब चले जाओ, पता नहीं लाइट तो कब ठीक होगी। वो जाते हुए वो चला जाता है। फिर उसकी माँ कहती है कि लाइट कब आएगी। तो उस मामू कहता है कि लाइट तो हमने ही बंद की है, कब का क्या मतलब है, अभी हम ऑन कर देते हैं। तो वो लाइट ऑन कर देते हैं। इधर निशा और उसका मामू बहुत खुश हो रहे होते हैं कि निशा मामू को कहती है शाबाश मामू, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने लाइट बंद करके उसे भगा दिया। इधर ही दरवाजे पर बेल होती है। निशा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो आगे मेहरान होता है। वो उसे कहता है कि मैं अपना सेल फोन इधर ही भूल गया हूँ, मुझे वो ला दे। निशा शर्मिंदगी से वो सेल फोन लाकर उसे देती है, जिससे मेहरान अंदर आके देख लेता है कि लाइट इन्होंने खुद ही बंद की थी। वो चुप करके बाहर खड़ा हो जाता है और चुप अपना फ़ोन लेकर चला थैंक यू बोलकर चला जाता है, जिससे निशा बहुत एम्बेरस फील करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है, अपनी क्लास में बैठी होती है कि वो अपने फ्रेंड को सारी रात का सारा वाक़या बताती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो वो कहती है शर्मिंदगी किस बात की, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो वो उसे कहती है हाय काश ये मेरा स्टूडेंट होता तो मैं इसको तो सर आंखों में बिठा के रखती। तो वो कहती है कि ये तुमसे पढ़ लेता, बल्कि ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। निशा अपनी दोस्त से कहती है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो वो उसे बताती है कि उसके बैग में मैंने शेक्सपियर की बुक देखी है, वो शेक्सपियर पढ़ता है, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगले सीन में सर शमसी मिस निशा को बुलाकर पूछते हैं कि कैसा है मेहरान मीर, कैसा पढ़ता है। तो वो कहती है ठीक है सर, अच्छा पढ़ता है, ये पढ़ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो वो कहता है मुझे लगता है कि आपका घर एक कोने में है और मेहरान का घर दूसरे कोने में है, उसे आपके घर पहुंचने तक बहुत मुश्किल होती होगी। तो मैं चाहता हूँ आप यूनिवर्सिटी में ही थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसे पढ़ा दिया करें। जिससे निशा बात बदलते हुए फौरन कहती है कि सर वो इतने अमीर बाप का बल्कि अपने दादा का पोता है, वो बहुत अमीर है, तो अगर मैं उसको अकेले यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी तो उनका तो बहुत नाम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके लिए कोई स्कैंडल खड़ा हो जाए और वो बदनाम हो जाए। आपको तो पता है ना कि यूनिवर्सिटी के वो बहुत बड़े अच्छे डोनर हैं, अगर मेरी वजह से उनका नाम खराब हुआ तो यूनिवर्सिटी का क्या हाल करेंगे वो, और अच्छा नहीं लगता। जिससे निशा की ये बात सुनकर सर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है आप जाएं, मैं कुछ और सोचता हूँ। इधर मेहरान लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है कि निशा के दोस्त उसको आके तंग करना शुरू कर देती है और उससे पूछता है कि निशा से पढ़कर कैसा लगा, कैसी टीचर है वो उसे बताता है कि सर शमसी ऐसे ही नहीं उसकी इतनी तारीफ करते, वो बहुत अच्छी टीचर है। तो वो कहती है आप तो इतने अमीर हैं, आप इतना पढ़कर लिख कर क्या करेंगे। तो वो कहता है ठीक है मुझे शौक है पढ़ने का, और वो उधर से उठकर चला जाता है। वही निशा आ जाती है और मेहरान से कहती है कि आपने सर शमसी से शिकायत लगाई है कि मैं आपके निशा के घर नहीं जा सकता, वो बहुत दूर है। तो वो कहता है मेरी सर शमसी से बात नहीं होती, वो डायरेक्ट मेरे अब्बा से बात करते हैं। तो वो कहती है अच्छा फिर बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। तो वो आगे से कहता है ये मेरा मसला है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, और वो ये कहकर उधर से चला जाता है। अगले सीन में उसकी बहन गुलमोहर अपनी माँ को दिखा रही होती है कि ये देखे मेहरान पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, कितना अच्छा लग रहा है। तो उसकी माँ कहती है ये गुलमोहर तुमने उसको किस काम में लगा दिया है। तो उसका बाप हंसकर कहता है कि ये 4 दिन के चौंचले हैं, थक हार कर 4 दिनों में वो यूनिवर्सिटी से वापस आ जाएगा।
तो गुलमहर कहती है अब्बा असल मसला यूनिवर्सिटी नहीं है, असल मसला वो निहाल कुरैशी है जो आपने उसके पीछे लगाया हुआ है, जो उसकी हर मूवमेंट पे नज़र रखता है और उसने उसको घर में बंद किया हुआ है। तो अब उसका अब्बा कहता है बेटा सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसकी गुलमहर कहती है अब्बा ये भी ये बात आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे दिन जब मेहरान निशा के घर पढ़ने आता है, उसके घर पढ़ने आता है, तो निशा भागकर मामू के पास आती है और कहती है मामू जान जल्दी आए वो आ गया है, आज का प्लान याद है ना आपको। वो कहता है ठीक है मैं अपने प्लान पर अमल करता हूँ, तुम उसको पढ़ाना शुरू करो। वो उसको बिठाती है और उसे नोटबुक पर मैथ के कुछ सवाल लिख के देती है और उसे कहती है तुम ये हल करो, तब तक मैं मामू जान के साथ पीछे मार्केट से होकर आती हूँ। वो कहता है ठीक है। वो अपने सवाल हल करना शुरू कर देता है। निशा मामू जान के साथ मार्केट चली जाती है और अपनी माँ से कह कर जाती है कि आपने मिर्चों को तड़का लगाना है, बल्कि उसकी नज़र उतारनी है। मिर्चों को तड़का लगाएंगे जिससे उसको उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा मिर्चें चली जाएंगी और वह यहाँ से उठकर भाग जाएगा। उसकी माँ उन दोनों को ये रोकती है कि ऐसे ना करो, मुझे इस गुनाह में शामिल मत करो, ऐसा ना करो, वो बहुत अच्छा बच्चा है, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। तो उसका मामू निशा की माँ को समझाता है कि हमारी बेटी पे तरस खा लो, हमारी बेटी के सर पर वैसे ही उन्होंने मुसल्लत कर दिया है, उसके पास टाइम नहीं है, तो इसको इसी तरह भगाना होगा। तुम हमारी बात मानो, हम जा रहे हैं, तुम इसको मिर्चों का तड़का लगाना जिससे ये भाग जाएगा। वो दोनों चले जाते हैं। उसकी माँ मिर्चें बिल्कुल ब्लैक कर देती है, रेड मिर्चें बिल्कुल ब्लैक कर देती है और उसकी जो धुआं होता है, और वो तनवीर से कहती है कि खिड़की से इसका धुआं सारा उस कमरे में भेजो जहाँ पर मेहरान बैठा है। तो वो तनवीर ऐसे ही करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में जाना शुरू हो जाता है, जिसको उसको बहुत खांसी और आंखों में इंचिंग शुरू हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ता रहता है। लेकिन वो ज़्यादा धुएं की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है और उसे बहुत छींकें आना शुरू हो जाती है। फिर वो बस करती है, उसकी माँ भाग कर उसके पास आती है। वो कहती है मैं तो तड़का लगा रही थी, मुझे क्या पता था तुम्हारी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, हम तो रोज़ लगाते हैं। इधर से निशा आ जाती है और वो ऐसे प्रोटेंड करती है जैसे इसको पता ही नहीं है और वो हैरान हो जाती है, अम्मा इसको क्या हुआ है। तो उसकी माँ कहती है मैं तो तड़का लगा रही थी। उसे गुस्से से देखकर उसकी माँ कहती है मैं तो तड़का लगा रही थी, मुझे क्या पता था कि इसकी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। और वो उसको हवा दे रही होती, लेकिन वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं जाता हूँ। तो वो ऐसे ही आंखें मलता हुआ आ जाता है और गाड़ी खुद ड्राइव शुरू कर देता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए, क्योंकि वो आज अकेला आया था गाड़ी पर, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और उसकी आंखों में बहुत जलन भी स्टार्ट हो चुकी होती है और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो रोड पर गाड़ी स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है और साथ साथ उसकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा होता है और वहीं ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो सही सलामत घर पहुंच गया और क्या हुआ मेहरान मीर के साथ। इसलिए अगली एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। शुक्रिया।